हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ये 2019 में एग्ज़ाम हुआ था। 2018 का ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग मैथ का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये टाइम एंड स्पीड का है। ए कार कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर इन 14 आवर्स। 14 घंटा तक चलता है। स्पीड कितना है? 48 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 48 इंटू 14। ये टोटल डिस्टेंस है। फिर पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 84। इतना ही डिस्टेंस को 84 स्पीड में जाएगा तो कितना कवर करेगा? तो डिवाइड 84 कर देंगे और इसको काटने के बाद जो आंसर आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। 7 से काटिएंगे, 7 यहाँ 12 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 4 हुआ, कितना? 8 आवर। 8 आवर इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 है, तो मार्क प्राइस कितना होगा? 160, क्योंकि 60% ज़्यादा है। इफ़ द आर्टिकल सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। आर्टिकल कितना में सोल्ड हुआ? सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 20% प्रॉफिट मिला, मतलब कॉस्ट प्राइस पे 20% प्रॉफिट मिला होगा, तो 120 में सेल किया गया। मार्क प्राइस था 160, 120 में सेल किया गया। तो बोल रहा है कि प्रॉफिट पर, तो बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट निकालिए। तो डिस्काउंट कितना दिया गया होगा? 40 डिस्काउंट दिया गया कितने में? 160 में। तो परसेंटेज में निकालेंगे तो गुना करेंगे 100 से, बस हो गया कितना? 25% निकला इसका डिस्काउंट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 पर्सन कैन कंप्लीट हाफ ऑफ ए वर्क इन 9 डेज। 12 आदमी 9 दिन में ख़त्म कर रहे हैं हाफ ऑफ द वर्क। तो फुल वर्क को कितना में करेंगे? 18 डेज में। तो फुल वर्क को करेंगे 18 डेज में, तो टोटल वर्क कितना होगा? 12 पर्सन 18 दिन में कर रहा है टोटल वर्क। ये टोटल वर्क हो गया। अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी पर्सन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 डेज। 6 दिन में कितना आदमी करेंगे? डिवाइड बाई 6 करेंगे, तो यहाँ 3 हुआ, कितना बात? यहाँ 36 मैन कंप्लीट करेंगे उतने ही वर्क को 6 दिन में। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तो इतना ही फास्टली कैलकुलेट करना पड़ेगा और जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। देखिए ये क्या है? ये बोर्डमेस रूल लगेगा इसमें। बोर्डमेस रूल में क्या होता है? पहले भाग होता है 2 डिवाइड बाई 1, क्या हुआ? 2 होगा, -2, ये कितना हो गया? ये 0 हो गया टोटल। तो 6 - 4 - 0, ये हो गया 6 - 4 - 0, तो ये कितना हुआ? 2। फिर 10 - 2 कितना हुआ? 8। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा क्वेश्चन में लिख देता हूँ। क्वेश्चन है 22×3/4 डिवाइड 14/3 ऑफ 8 - 1/5 प्लस 4 - 2 डिवाइड 1/2। ये है टोटल क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, ये ब्रैकेट का काम होगा। ब्रैकेट में ये 2 डिवाइड 1/2, तो ये डिवाइड ऊपर चला जाएगा 2 × 2, तो ये कितना हो गया? ये 0 हो गया। फिर ये देखिए 8 - 1/5, 8 - 1/5, इसको देखिएगा तो ये कितना होगा? 5 × 8 = 40 - 1/5, तो 39/5 निकल के आएगा। ये आएगा कितना? 39/5। अब इसको करेंगे तो कितना होगा? 22 × 4 88 प्लस 3 कितना? 91/4 भाग 14/3 ऑफ, ये कितना हुआ? 39/5। अब देखिए ऑफ है तो इसको ऑफ को मिटा के इसको इंटू कर सकते हैं, तो ये हो गया। अब देखिए ये कितना हुआ? 91/4 भाग ये 14 इंटू, अब इसको इंटू नहीं करते हैं, इसे लिख देते हैं 3 × 5, ये हुआ। ये जो गुना होगा तो ये निकल के आएगा, क्योंकि ये ऑफ है, ऑफ पहले होगा भाग से पहले, तो ऑफ पहले हुआ तो ये हुआ। अब इसके बाद देखिए ये कितना होगा? 19/4 इंटू, ये उलट जाएगा तो कितना होगा? 3 × 5 डिवाइड बाई 14/39। अब 13 से कटेंगे तो ये 7 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 हुआ, फिर 3 कट गया, इतना, फिर कितना आया? 5/4 × 2 5/8। इसका आंसर कितना आएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 5/8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 25% ए शॉपकीपर अर्न्स 40%। मतलब
25% डिस्काउंट देता है फिर भी 40% प्रॉफिट करता है। मतलब कॉस्ट प्राइस, मान लीजिए मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस जो कि अंकित मूल्य, वो अगर 100 था तो 25% डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 75, डिस्काउंट दिया 25%। अब बोल रहा है कि 75 में बेच के वो 40% प्रॉफिट कर रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा 75 इंटू क्या होगा 100/140। अब देखिए इसको निकालेंगे तो क्या होगा, ये होगा 5, ये है 7, 75 कितना होगा, यहाँ 75 था, 75 इंटू 5, 75 इंटू 5 कितना होगा 375 डिवाइड बाई 7। अब इसको हम लोग निकालेंगे तो ये शायद पॉइंट में निकलेगा 53.4। मतलब ये क्या निकला, ये कॉस्ट प्राइस निकला। अब पूछ रहा है कि मार्क प्राइस 40% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस कितना था 100 और कॉस्ट प्राइस कितना है 53.4। अब देखिए इस पे हम लोग को निकालना क्या है, इसमें निकालना है कि 53.4 से मार्क प्राइस कितना परसेंट ज़्यादा है। तो 100 से 53.4 माइनस करेंगे तो ये 6 हो गया, ये 9 से 3 6 हो गया। अब यहाँ कितना हुआ 9 से 5 46.6, मतलब ये निकलेगा कि जैसे 46.6 डिवाइड बाय कितना, इतना ज़्यादा है कितना से 53.6 इंटू 100। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे ये क्या होगा, ये पॉइंट में ही निकलेंगे क्योंकि ये जो है सब पॉइंट में है। तो पॉइंट में ऑप्शन देख ले कहाँ पे है, ये 86.67 है। ऑप्शन देख के आप मार सकते हैं, सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। मोहित स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ए प्लेस ए एंड रीच इट्स प्लेस बी इन 12 आवर। ए से बी तक जाता है, ए से बी तक जाता है, कितना टाइम लेता है 12 आवर, 12 आवर टाइम लेता है। ही कवर्स 1/5, ये है 1/5 लिखा गया है, आपको नहीं दिख रहा होगा, 1/5 पार्ट ऑफ द टोटल डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब ए से बी का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए डी है, तो 1/5 मतलब D/5 इतना डिस्टेंस वो कितना स्पीड में गया 6 किलोमीटर पर आवर। तो बचा कितना डिस्टेंस 4D/5। टोटल डिस्टेंस अगर D है और ये D/5 है तो ये 4D/5 होगा पर आवर। कितना स्पीड में कवर किया इसको 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड में। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना लिया होगा डिस्टेंस बाई स्पीड। तो D/5 डिवाइड बाई 6, तो यहाँ इंटू 6 हो गया, तो ये कितना हुआ D/30। यहाँ पे कितना आया D/30 और यहाँ पे देखेंगे तो कितना होगा 4D/40। अब ये टाइम है, ये T1 है, ये T2 है, दोनों मिल के 12 घंटा होगा। मतलब D/30 प्लस 4D/40 इक्वल्स टू 12। बस इसको सॉल्व करना है। इसको यहाँ पे कितना एलसीएम कितना 120 जाएगा, ये होगा 4D प्लस 12B इक्वल्स टू 12। अब इसको काट देंगे तो कितना होगा 16D इक्वल्स टू कितना होगा 12 इंटू 120। 16D इक्वल्स टू कितना होगा, यहाँ 16 नीचे चल जाएगा, 3 यहाँ 4 3 30 कितना होगा 90 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब इसको बस सॉल्व करिए और आंसर निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से इस टॉपिक का मैंने वीडियो नहीं बनाया है, आगे मैं वीडियो इस पर बनाऊंगा। तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि यहाँ प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 4200 दिया हुआ है। 4200 बिकम्स 5083 इन 3 ईयर्स, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ प्रिंसिपल 4200 दिया गया है, टाइम कितना 3 ईयर दिया गया है और इंटरेस्ट कितना हुआ होगा। देखिए कितना होता है 5082, तो इंटरेस्ट कितना होगा 5082 माइनस 4200, ये निकला कितना 882। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट निकालना है तो रेट निकालना का जानते हैं 100 इंटू आई डिवाइड बाई PT। बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। 100 आई कितना है 882, अब P कितना है 4200 और T कितना है 3। बस इसको सॉल्व कीजिए और आंसर निकलेगा, काटिएगा तो आपको मिलेगा 7%। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है 59। देखिए ये पूछा गया है, ये बार चार्ट है, तो ये पूछा गया है कि द बार चार्ट गिवन बिलो शोन द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू। मतलब इधर है एक्सपेंडिचर
और इधर है रेवेन्यू। अब पूछ रहा है कि 7 ईयर्स, 7 ईयर है Y1 से लेके Y7 तक। अब पूछ रहा है कि द प्रॉफिट परसेंटेज इज लो फॉर व्हिच ईयर। अब देखिए एक्सपेंडिचर जहाँ ज़्यादा होगा वहीं प्रॉफिट लो होगा। देखिए एक्सपेंडिचर यहाँ पे सबसे ज़्यादा है और रेवेन्यू, तो अगर मान लीजिए एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो प्रॉफिट वहीं पे सबसे कम होगा, तो निकालिएगा तो क्या निकलेगा, ऑप्शन Y7। Y7 कहाँ है, ऑप्शन बी में है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है। बोल रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 4th ईयर इज 600 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 5th ईयर इज 6750। मतलब जो 4th ईयर पे है उस टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ उसका हुआ 6000, और बोल रहा है कि 5th ईयर में कितना हुआ, ये हुआ 6750। अब जो ये तो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। मतलब 6000 पे जो इंटरेस्ट बढ़ा है वो 5th ईयर में 750 बढ़ गया। इसका मतलब 750 जो इंटरेस्ट लगा है 6000 पे वही इंटरेस्ट रेट होगा। तो इंटरेस्ट रेट मांग रहा है तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं 750 डिवाइड बाई 6000 इंटू 100। बस यही है इंटरेस्ट रेट। 100 कट गया, ये कट गया। अब 75/6, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 12.5 आएगा, इतना परसेंट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर 16 एंड 20। मतलब HCF और LCM का रेशियो पूछा गया है। HCF ऑफ 1620 डिवाइड बाई LCM ऑफ 1620। अब देखिए HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये आएगा कितना, ये कितना आएगा 4 आएगा, ये 80 आएगा। अब इसको काट दीजिए तो कितना 1/20, 1:20। अब ऐसे भी निकाल के देख सकते हैं 16 और 20 का, 4 से कटेगा, ये 5 हो गया, ये हो गया HCF। LCM कितना हुआ 4 × 4 × 5 जो कि 80। तो 1/20, 1:20। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बोल रहा है कि द साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल आर इन रेशियो 4:3:2। इसका मतलब जो साइड है 4x होगा, 3x और 2x। अब बोल रहा है कि ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर मतलब टोटल मिला के कितना है 63। इसका मतलब 4 3 7 8 9, 9x बराबर 63। तो x बराबर कितना हुआ 7, x 7 हो गया। अब पूछ रहा है कि लार्जेस्ट साइड कौन होगा 4x। तो 7 चक 7 × 4 कितना हुआ 28। अब 28 आंसर होगा इसका लार्जेस्ट साइड। अभी देखिए ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अगर आप लोग मेरे टाइम एंड वर्क का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके टाइम एंड वर्क का पूरा टोटल वीडियो 2 से 4 वीडियो है शायद, आप 4 वीडियो देख सकते हैं। देखिए पूछा क्या गया है, A एंड C टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 120। अब लिख सकते हैं A C कर रहे हैं कितना दिन में, 120 दिन में कर रहे हैं। उसी तरह बोल रहा है C एंड E कितना दिन में कर रहे हैं 80 दिन में, और A और E कर रहे हैं कितना दिन में 160 डेज में। अब क्या निकालना है टोटल वर्क कैसे निकलता है, सबका LCM निकालेंगे तो कितना आएगा 480। अब यहाँ पे हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं, 480 डिवाइड बाई 120 कितना होगा 4। यहाँ पे एफिशिएंसी होगा 480 डिवाइड बाई 80 कितना हुआ 6। यहाँ कितना होगा 480 बाई 160 कितना हुआ 3। टोटल एफिशिएंसी कितना निकला 4, 6 + 4 + 3, टोटल एफिशिएंसी कितना हुआ 13। अब 13 जो एफिशिएंसी निकला है वो किसका निकला है A + C, मतलब इन लोगों का सबका निकला है। तो देखिए A 2 बार है तो 2A + B + C, ये सबका एफिशिएंसी है 13। तो A + B + C का एफिशिएंसी कितना होगा 13/2। देखिए 2 डूब गया, तो A + B + C का एफिशिएंसी निकल गया 13/2। अब पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज A, C एंड E टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क। मतलब बोल रहा है देखिए यहाँ पे ABC नहीं है, यहाँ ACE है, ACE जो ये निकला ACE का एफिशिएंसी निकला। अब पूछ रहा है कि टोटल वर्क कितना दिन में कंप्लीट करेंगे। टोटल वर्क कंप्लीट करेंगे तो कितना, टोटल वर्क है 480, एफिशिएंसी कितना है 13/2, तो ऊपर 2 जाएगा। अब ये जो निकलेगा ये कितना निकला 960 डिवाइड बाई 13। देखिए ऑप्शन डी में है 960 डिवाइड बाई 13, आपको दिख नहीं रहा होगा 960 डिवाइड बाई 13 है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। रमेश परचेज 75 आर्टिकल्स फॉर 10800 एंड सेल्स देम एट अ लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स।
यहाँ पे इस क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से है। देखिए 75 आर्टिकल्स को खरीदा और लॉस कितना हुआ उसको सेल करने पर, 5 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस इतना लॉस हुआ। देखिए जब भी कॉस्ट प्राइस निकलता है वो क्या होता है, जब लॉस होता है उस समय क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 75 आर्टिकल्स, 75 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 75 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस जो होगा वही होगा इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ, अब जो बेचा कितना 75 आर्टिकल्स को, तो 75 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस प्लस लॉस कितना हुआ 5 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, तो 5 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इतना हो गया। अब देखिए 75 सेलिंग प्राइस प्लस 5 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, ये कितना हुआ 80 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस। अब देखिए 75 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है दिया हुआ है 10800, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 80 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितना निकलेगा 10800 डिवाइड बाई 80। अब ये काट देंगे, देखिए यहाँ 2 से काटेंगे तो ये 540 होगा, ये 4 होगा, 4 से काटेंगे तो ये 135 निकला एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम इज 16, 20 एंड 15। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रॉड दैट कैन प्लेस्ड इन दैट रूम। एक रूम है, रूम जो है वो किस टाइप का होगा, जो भी रूम होगा इस टाइप का होगा, और इसका दिया गया है क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया गया है कितना 16, ब्रेथ दिया गया है कितना 12 और हाइट कितना दिया गया है 15। अब जो लार्जेस्ट रोड उसमें प्लेस होगा वो डायगोनल होगा। तो डायगोनल क्या होता है, कीवर्ड का डायगोनल कैसे निकालते हैं, वो होता है एल इक्वल्स टू क्या होता है एल स्क्वायर, जो डायगोनल निकलता है वो होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसका निकाल लीजिए आप, 16 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये कितना होगा 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस बी कितना 12 का स्क्वायर 144, ये कितना हुआ 15 का कितना होगा 225। अब इन सबको निकालेंगे तो कितना होगा 625। अब 625 का अंडर रूट निकालेंगे तो 25 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। देख द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन इज 2464 cm3। द हाइट ऑफ ए कॉन इज 12 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ इट बेस। देखिए जो कॉन होता है इस तरह का होता है और ये रेडियस होता है और ये हाइट होता है, ये हाइट है ये रेडियस है, हाइट दिया गया है 12 और उसका वॉल्यूम कितना दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है 2464। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू कितना हुआ 2464। पाई का वैल्यू मालूम है कितना 22 डिवाइड बाई 7, आर निकालना है हम लोग को और एच का वैल्यू कितना है 12, 2464। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा 2464 इंटू 7 डिवाइड बाई क्या होगा 3 इंटू 22 इंटू 12। अब इसको काटना है, इसको काटने के बाद आप काटिएगा तो 196 निकलेगा, आर स्क्वायर 196 तो आर बराबर कितना होगा 14। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट भी कौन सही है। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन इज 1232। द हाइट ऑफ ए कॉन इज 24, हाइट 24 दिया, व्हाट विल द रेडियस ऑफ इट्स बेस। उसी तरह से निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई कितना होगा 22/7, आर स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर निकालना है, एच कितना है 24, ये बराबर होता है 1232। अब यहाँ पे हम लोग आर स्क्वायर निकालेंगे तो होगा 1232 इंटू 7 डिवाइड बाई यहाँ पे इंटू 3 ऊपर जाएगा और डिवाइड बाई क्या होगा 22 इंटू 24। अब इससे पहले वाला क्वेश्चन में 3 ऊपर जाएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा तो उतना ही निकलेगा, थोड़ा गलती हो गया था। अब देखिए 22 इंटू 24, इसको काटिएगा तो निकलेगा 49। अब आर बराबर कितना होगा 7, 49 का रूट कितना होता है 7। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये एवरेज से है। 12 years old boy is replaced by a new boy. The average age of 18 boys increased by 1.5 years. तो 12 साल का लड़का है, वो उसको रिप्लेस किया किसी नए लड़के ने। अब जितना भी लड़के थे, 18 लड़के थे, उनका एज कितना बढ़ गया 1.5 करके। तो 18 इंटू 1.5 एवरेज बढ़ा है तो कितना हो गया 27। इतना एज बढ़ गया, क्यों बढ़ा? ये लड़का आया तभी बढ़ा, और तो इतना बढ़ाया है और 12 साल का लड़का को भी रिप्लेस किया है, इसका मतलब प्लस 12 साल, तो कितना हुआ 39 ईयर्स। ये हो गया आंसर, क्योंकि जो नया लड़का आया उसी के वजह से 12 साल का लड़का गया तो उसका एज ऐड किए, और उसके बाद जो 1.5 करके सबका एज बढ़ा है वो नया लड़का आने से बढ़ा है, तो वो सबका 1.5 इंटू 18 मतलब सबका एज मिला देंगे तो 27 साल सबका एज बढ़ गया। टोटल लड़का का सबका एज जो बढ़ा है सब मिलाएंगे तो 27, और जो लड़का गया कितना 12 साल का लड़का था तो 39 ईयर्स का लड़का आया है, तो उन लोग का एज बढ़ गया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 44 इफ ए कांस्टेंट y इज एडेड टू ईच नंबर देन द एवरेज बिकेम 47। तो 8 नंबर है, सबका 44 है एवरेज, और y ऐड कर दिया गया तो सबका एवरेज कितना होगा 47। देखिए इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में जो y ऐड हुआ, जितना एवरेज आपका बढ़ेगा वो उतना ही नंबर सब में ऐड किया गया है। तो एवरेज कितना बढ़ा 44 से हो गया 47, 3 बढ़ा, तो इसका मतलब सब में 3 ही ऐड किया गया होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोला है कि x/y कितना है 7/5, y/z दिया है 7/11, तो पूछा गया है x/z y/z। देखिए मैंने बोला था x/y/z निकालना है, तो देखिए x/y दिया गया है कितना 7/5, और उसी तरह से y/z कितना है 7/11। जब भी निकालते हैं टोटल तो 7 कितना हो 49, 7 5 35, कितना 11 × 5 कितना 55, तो कितना 49:35:55, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी उसी तरह का ही है। P/Q दिया गया है कितना 5:6, और R/Q दिया गया है 25:9, तो Q/R कितना होगा 9:25। अब देखिए, अब निकालिए P/Q/R, P/Q/R निकालेंगे तो क्या होगा P/Q कितना 5:6, Q/R कितना 9:25। अब निकालेंगे तो ये क्या हुआ 9 × 5 कितना हुआ 45, ये होगा 54, और ये होगा 55 × 6 कितना 150। अब पूछा है, क्या पूछा है P/R, तो कितना 45:150, 45:150, 45:150 15 से काटेंगे तो ये 3, ये हुआ 10, 3/10, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ये पाई चार्ट है, ये डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि 7 डिफरेंट प्रोसीजर्स J1 से लेकर J7 टू मेकिंग ए कार एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल टाइम टेकन। द टोटल टाइम टेकन इन मेकिंग वन कार इज 1200 आवर्स। इसका मतलब टोटल टाइम जो है यहाँ परसेंटेज में दिया है, तो टोटल परसेंटेज कितना होगा 100%। 100% बराबर 1200 घंटा, तो 1% बराबर कितना होगा 12 आवर। इतना जान लीजिए कि 1% बराबर 12 आवर। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन इन प्रोसेस J1 एंड J4। J1 क्या है ये वाला, इसका मतलब J1 है ये, और J4 कौन सा है J4 है ये। तो 14% और 8%, 14 - 8 कितना हुआ 6। अब बोल रहा है कि 6% बराबर कितना, 1% बराबर 12, तो 16% बराबर कितना हुआ 12 × 6 कितना हुआ 72, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। द डाटा गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ पीपुल हु हैव सेव्ड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी। ये पीपुल है, ये मनी है। व्हाट इज़ द मीन सेविंग पर्सन, ये मीन मीडियन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मीन पूछा गया। ये देखिए सेविंग है नंबर ऑफ पीपुल, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। देखिए
₹5 करके एक आदमी सेव किया, तो ये टोटल सेविंग कितना होगा, ये टोटल सेविंग निकालेंगे। टोटल सेविंग निकालना पड़ेगा, तो 5 गुना 1 यहाँ पे कितना होगा, 3 आदमी 15 करके सेविंग किया है, तो यहाँ कितना होगा 45। उसी तरह 4 × 20 कितना हुआ, ये 80 हुआ, और ये हुआ 50, और ये हुआ 30, और ये 35, ये हुआ 80। अब सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड कीजिएगा तो 325 निकलेंगे। ऐड करके देख लीजिए, अब निकल गया टोटल सेविंग। अब पूछ रहा है कि मीन सेविंग पर पर्सन। टोटल सेविंग हुआ है 325, और टोटल आदमी कितने हैं, तो टोटल आदमी यहाँ देख लीजिए 1 3 4, ये सबको ऐड करेंगे तो ये 1 + 3 4 4 4 8 2 10 2 12 2 14। टोटल आदमी कितना है 14 आदमी है। टोटल सेविंग हुआ है 325, तो मीन कैसे निकलेगा, 325 / 14। अब इसको निकालिएगा तो निकलेगा 23.21। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी वही पाई चार्ट का है। 1200 आवर, तो 1% बराबर कितना होगा 12। अब पूछ रहा है कि व्हाट विल द टोटल टाइम टेकन प्रोसीजर्स J2 एंड J5। J2 कौन सा है, ये वाला है, J2 में 18% है, और J5 कौन सा है 12%, ये वाला 1 2 3 4 5, तो ये हुआ 12%। टोटल मिला के कितना हो गया 30%। अब पूछ रहा है कि टोटल टाइम, तो 1% बराबर 12, तो 30% बराबर कितना होगा 30 × 12, 360 आवर्स। तो ऑप्शन निकल गया डी। अब देखिए, तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मेरे चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।